प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से जय मसीह की मेरे दोस्तों। परमेश्वर के कलाम में हम एक बार फिर से उपस्थित हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको और हम सबको आशीष दे और आप सब हमारा वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे द्वारा सुनते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सुनते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। और आज के जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो विषय है मसीह लोगों का चाल चलन। मसीह लोग अपने जीवन में कैसा चाल चलन चलें, हमें इस बात को याद रखना है। मसीह लोग कैसे चाल चलन चलें, हमें इस बात को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हम इस बात को सोचेंगे नहीं, जब तक इस बात पर हम ध्यान नहीं देंगे, हम कैसे अपनी ज़िंदगी में एक सही चाल में, एक सही कंडीशन में, एक सही सिचुएशन में परमेश्वर की ओर बढ़ते रहेंगे। हम कैसे बढ़ सकते हैं, हमें याद रखना है। हमें बढ़ाने के लिए बाइबल ही, परमेश्वर का वचन ही एकमात्र रास्ता है और जिसके द्वारा हम सही चाल चलन में बढ़ते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर के कलाम से ही देखेंगे। आइए हम चलते हैं परमेश्वर के कलाम में। और जब हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 21 अध्याय उसका दूसरा वचन, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। मनुष्य का सारा चाल चलन कैसा है? अपनी दृष्टि में पवित्र है, ठीक है, परंतु परमेश्वर क्या जांचता है? परमेश्वर हमारे दिल को, हमारे हृदय को, हमारे मनों को जांचता है। हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर मुझको और मेरे दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर हमको हर समय जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे चाल चलन पे ध्यान देने वाला परमेश्वर है। जब तक हम अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं देंगे, हम उसके वचन में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें याद रखना है, हमारे चाल चलन को चलाने वाला परमेश्वर है। जब तक हम अपने चाल चलन को अपने आप में, अपने आप से ठीक समझते रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के अनुसार शुद्ध, पवित्र और आत्मा में बढ़ते हुए रहना आवश्यक है, वही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमें ज़रूरी है हम अपने चाल चलन को जांचें। और बाइबल कहती है चाल चलन कैसा हो, परमेश्वर जांचता है, और परमेश्वर के योग्यता के अनुसार हो, परमेश्वर के योग्य हम चल सकें, क्योंकि हमारा चाल चलन अपने आप में बुद्धिमान है। दूसरा एक और वचन पढ़ते हैं नीति वचन में ही। नीति वचन जब हम उसके आते हैं 4 अध्याय में, वहाँ इस प्रकार से लिखा है 18 वचन, परंतु धर्मियों की चाल तो उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। धर्मियों की चाल कैसी है? ज्योति के समान, चमकती हुई ज्योति के समान, जो सूरज के समान है। कैसी है? धर्मियों की चाल ऐसी है जिसमें लोग प्रकाश पाते हैं, जिसमें लोग जीवन पाते हैं, जिसमें लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। हमारी चाल ऐसी होनी चाहिए, हमें देखकर दूसरे लोग आशीष पाएँ, हमें देखकर दूसरे लोग उन्नति करने पाएँ, हमें देखकर दूसरे लोग आशीषों में बढ़ते चले जाएँ और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आने पाए, उसकी ज़िंदगी में आशीषें आने पाएँ। जो भी आपसे मिलता है, जो भी मुझसे मिलता है, जो भी हम में से किसी से भी मिलता है, उसकी ज़िंदगी में खुशी, आनंद बढ़ता जाना चाहिए। उसकी ज़िंदगी में बड़ी आशीषें बढ़ती जानी चाहिए। हमारे ज़िंदगी से लोगों को सीखने के लिए कुछ मिलना चाहिए, हमारे जीवन से फल दिखने चाहिए। वही हमारी चाल चलन की आशीष है, वही हमारा चाल चलन है। क्योंकि बाइबल कहती है उस रोशनी के समान जो दोपहर को बढ़ती जाती है, सूरज की रोशनी के समान हमारे चाल चलन से प्रकाश फैलना चाहिए। परमेश्वर ऐसा ही चाहता है और ये मसीह लोगों का चाल चलन होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन से प्रकाश ज़िंदगी में फैलता जाना चाहिए। आज हम देखते हैं बहुत सारे मसीह लोगों की ज़िंदगी से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आशीषें आईं। परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में ऐसे बड़े-बड़े काम किए और दूसरों की ज़िंदगी में उनके द्वारा आशीषें आईं, दूसरों की ज़िंदगी में विश्वास बढ़ा। तो वो कैसे हुआ? इसी प्रकार से हुआ। परमेश्वर मुझको और आपको इसी प्रकार इस्तेमाल करना चाहता है कि परमेश्वर का प्रकाश जो हमारे द्वारा, हमारे अंदर होकर, हमारे चाल-चलन के द्वारा दूसरों की ज़िंदगी में पहुँचने पाए। चाल-चलन में सुधार परमेश्वर चाहता है, चाहे वो कैसा भी हो। परमेश्वर उसको बढ़ाकर उन्नति देना चाहता है, उस चाल चलन में आशीष देना चाहता है, और परमेश्वर के द्वारा ही हम उस चाल चलन में आगे बढ़ने पाएंगे। उन्नति कब होगी?
जब हम खुद सुधर कर अपने आप में आगे बढ़ते रहेंगे, हम खुद सुधर कर अपने आप में आगे बढ़ते रहेंगे, तब उन्नति दूसरों की ज़िंदगी में भी होगी। लोग हमें देखकर बदलेंगे और कहेंगे वास्तव में परमेश्वर महान है। हालेलुया! परमेश्वर बदलना चाहता है। एक और वचन देखेंगे इसी अध्याय में 21 अध्याय उसका 3रा वचन। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, न्याय और धर्म यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। न्याय और धर्म, धर्म और न्याय मतलब अच्छी चाल चलना, धार्मिकता के साथ चाल चलना, किसी का बुरा ना करना, किसी का बुरा ना सोचना, किसी के बारे में बुराई ना करना, चुगली ना करना, परमेश्वर को ये भाता है। न्याय परमेश्वर को भाता है। हम किसी के खिलाफ झूठी साक्षी, झूठी गवाही ना दें। परमेश्वर ऐसा न्याय पसंद करता है। हम जैसे को जैसा ही बोलें, गलत को गलत और सही को सही बोलें, परमेश्वर इस बात को हमारी ज़िंदगी में बहुत पसंद करता है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मसीह लोगों का चाल-चलन जैसे वो बाहर दिखते हैं, वैसे ही अंदर होने चाहिए और जैसे वो अंदर हैं, वैसे ही बाहर दिखने चाहिए। मसीह लोगों का चाल-चलन ऐसा हो। परमेश्वर ऐसा चाल-चलन मेरे और आपके द्वारा चाहता है। प्लीज़ परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए कि आज मैं और आप एक अच्छे चाल चलन के द्वारा मसीह के वचन के प्रकाश हमारे जीवन के द्वारा दूसरों तक पहुंच पा रहा है। ये इसका मतलब हम एक अच्छे चाल चलन में हैं। यदि हम नहीं हैं, हमारे द्वारा एक गलत मैसेज यदि लोगों तक पहुंच रहा है, तो हमें उसको बदलने की ज़रूरत है। याद रखें, परमेश्वर का वचन ही हमें बदल सकता है। परमेश्वर का वचन ही हम में से हर एक को बदल सकता है, दूसरों को बदल सकता है और वो वचन, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, वही चाल-चलन में सुधार लेकर आता है। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें। देखते रहने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।